चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। तुलसीदास जी को भगवान श्री राम ने दर्शन दिए थे। क्या ये दर्शन अपने आप हुए थे या इसके पीछे कोई और था? क्या आपको पता है कि एक प्रेत की वजह से तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के और हनुमान जी के दर्शन हुए थे? आइए इस कथा पर चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी परम राम भक्त थे। वो प्रतिदिन रामचरितमानस गाते थे। जिस जगह पर बैठकर तुलसीदास जी रामचरितमानस गाते थे, वहाँ प्रतिदिन बहुत से लोग सुनने आते थे। जहाँ वह रामचरितमानस गाते थे, वो जगह वाराणसी के 80 घाट अर्थात काशी के 80 घाट पर है, जो अभी भी विद्यमान है। तुलसीदास जी रोज सवेरे स्नान करके जब गंगा जी से बाहर आते थे, तो अपने साथ एक लोटे में जल लेकर निकलते थे और रास्ते में एक पेड़ पड़ता था। प्रतिदिन वो उसमें जल चढ़ा दिया करते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। एक दिन तुलसीदास जी ऐसे ही प्रतिदिन की तरह जा रहे थे और पेड़ पर जल चढ़ा दिए। तभी अचानक वो प्रेत उनके सामने आ गया और बोला, तुम ये रोज जो इस पेड़ पर जल चढ़ाकर इसका सिंचन करते हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी चीज मांग सकते हो। तुलसीदास जी जो प्रभु राम के परम भक्त थे, उनको तो बस प्रभु राम के दर्शन करने थे। तो उन्होंने प्रेत से बोला, भैया हमारे मन में तो केवल एक ही चाह है कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन हो। यह सुनकर प्रेत कुछ सोच में पड़ गया और बोला, अगर मैं प्रभु राम जी के दर्शन करा सकता तो स्वयं दर्शन करके प्रेत योनि से मुक्त ना हो जाता? तुलसीदास जी बोले, फिर भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता आपको बता सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले, बताइए कैसे प्रभु राम के दर्शन होंगे? तो प्रेत ने बोला, आप जहाँ कथा कहते हो, बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके कथा में रोज हनुमान जी भी सुनने आते हैं। मुझे मालूम है हनुमान जी रोज आकर पीछे बैठ जाते हैं और आपकी कथा सुनते हैं। इस पर तुलसीदास जी बोले, मैं उन्हें कैसे पहचान पाऊंगा? कृपया आप मार्ग बताइए। प्रेत जी बोले, एक दीनहीन कोढ़ी के स्वरूप में एक व्यक्ति जब आप कथा कहते हैं तो पीछे बैठा रहता है। उस कोढ़ी के पैर पकड़ लेना, हनुमान जी आपको मिल जाएंगे। तुलसीदास जी बड़े खुश हुए और वहां से खुशी खुशी प्रभु दर्शन की इच्छा मन में लिए चल दिए। उसके बाद तुलसीदास जी कथा शुरू की। कथा शुरू करते ही उनकी नजर पीछे पड़ रही थी कि कब वो व्यक्ति आए और कब उसके चरण में वो गिर जाए। जैसे ही वो व्यक्ति आके पीछे बैठा, तुलसीदास जी अपनी व्यास पीठ से उठकर उस कोढ़ी के चरण में जाकर गिर पड़े। तो उस कोढ़ी ने बोला, मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूँ, मुझे तो न कोई प्रणाम करता है और न कोई चरण स्पर्श करता है। आप व्यास पीठ छोड़कर मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तुलसीदास जी बोले, महाराज आप सबसे छुप सकते हो, मुझसे नहीं छुप सकते हो। अब आपके चरण में तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप प्रभु श्री राम से मुझे नहीं मिलवाओगे। जो ऐसा कहा तो हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने कहा कि कृपा करके मुझे प्रभु राम जी से मिलवा दो। अब और कोई अभिलाषा नहीं बची है। राम जी के साक्षात दर्शन हो जाए। हनुमान जी, आप तो राम जी के से मिलवा सकते हो। अगर आप नहीं मिलवाओगे तो कौन मिलवाएगा? आप तो उनके परम भक्त हो। हनुमान जी बोले कि आपको राम जी जरूर मिलेंगे और मैं मिलवाऊंगा,
लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा, वहाँ आपको भगवान मिलेंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट गए, मंदाकिनी जी में स्नान किया और घूम रहे थे कि कहाँ मिलेंगे प्रभु श्री राम। सामने से एक घोड़े पर सवार होकर दो सुकुमार राजकुमार कंधे पर धनुष बाण लिए हुए आए, एक गौर वर्ण और दूसरे श्याम वर्ण, और तुलसीदास जी के उधर से निकले और उनसे पूछा कि हमको रास्ता बता दो, हम भटक गए हैं। तुलसीदास जी ने रास्ता बताया कि बेटा इधर से निकल जाओ, और वो निकल गए। अब तुलसीदास जी पागलों की तरह खोजते घूम रहे थे कि कहाँ मिलेंगे भगवान प्रभु श्री राम। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, क्या बात है, आपने भगवान को पहचाना नहीं? इस पर तुलसीदास जी बोले कि भाई क्यों आप मेरी हंसी उड़ा रहे हैं? तब हनुमान जी ने कहा, हंसी नहीं उड़ा रहा, अभी जो दो राजकुमार आपसे रास्ता पूछ रहे थे वही तो थे रघुवीर और भैया लक्ष्मण। आप चूक गए। तुलसीदास जी प्रभु को पहचान नहीं पाए। ऐसे ही पता नहीं प्रभु कितनी बार कितने रूपों में हमसे मिलने आते हैं और हम मूर्ख उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए और कहा, बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कृपा करवाओ, फिर मिलवाओ। हनुमान जी बोले, थोड़ा धैर्य रखो, एक बार फिर मिलेंगे प्रभु, आपको निराश नहीं करेंगे। अब अगले दिन तुलसीदास जी मंदाकिनी के तट पर स्नान करके बैठे और घाट पर चंदन घिस रहे थे। मगन थे कि प्रभु श्री राम मिलेंगे जरूर, और उनके भजन गाने में लीन थे। प्रभु श्री राम एक बार फिर से कृपा करते हैं। प्रभु जी एक बालक के रूप में आते हैं और कहते हैं, बाबा बाबा, चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें भी दे दो, हमें भी लगा दो। तुलसीदास जी को लगा कि कोई बालक होगा, चंदन घिसते देखा तो आ गया, तो तुरंत लेकर चंदन प्रभु श्री राम जी को दिया और प्रभु श्री राम जी को लगाने लगे। हनुमान जी महाराज समझ गए कि आज तुलसीदास जी फिर चूक जाएंगे दर्शन से। तभी हनुमान जी तोता बनकर आ गए और घोषणा कर दी कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी की ये बाणी सुनकर तुलसीदास जी समझ गए कि जो उनके सामने चंदन ग्रहण कर रहे हैं वह साक्षात प्रभु श्री राम जी हैं, उनके आराध्य हैं। अब चूक नहीं होनी चाहिए। इतना सोचकर तुलसीदास जी चरणों में गिर गए और राम जी को प्रणाम किया। बोले, हे प्रभु, अब आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही आप पहचाना तो प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और कुछ ही पल में प्रभु श्री राम जी अंतर्ध्यान हो गए और वो झलक तुलसीदास जी की आंखों में बस गई, हृदय तक उतर गई। फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही। परम शांति, परम आनंद जीवन में आ गया श्री राम के मिलने से। इस प्रकार हनुमान जी ने तुलसीदास जी का श्री राम प्रभु से मिलन करवा दिया और उनको तृप्त कर दिया। भक्ति में भगवान मिल जाए, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षित।